Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the FELC Online Academy. This is me, Lecturer Faisal Ayub. लास्ट सेशन के अंदर हमने पढ़ा था कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या चीज़ है, किस लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, इसका यूजेज क्या है, तो वो लास्ट लेक्चर में मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ कि कैश मेमोरी है क्या चीज़, किन किन पर्पसेस के लिए इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कितने लेवल्स है, उस सब को हमने डिटेल से जो है वो डिस्कस किया है। ठीक है, आज की टॉपिक में हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका मतलब है, जिसका मीनिंग है रजिस्टर्स। रजिस्टर क्या चीज़ है? रजिस्टर एक नया मेमोरी है, यानी इससे पहले हमने कैश मेमोरी डिस्कस किया। कैश मेमोरी आल्सो द क्लोजेस्ट एंड इनसाइड द सीपीयू चिप, और ये काफी फास्ट मेमोरी भी है। लेकिन रजिस्टर उससे भी फास्ट और स्मॉल मेमोरी है, यानी रजिस्टर जो है ये एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है जो सीपीयू चिप के अंदर लगा होता है, यानी ये कंप्लीटली सीपीयू चिप के इनसाइड होता है। ठीक है, और सीपीयू के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ रजिस्टर्स पाए जाते हैं, यानी सीपीयू के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। वो नंबर ऑफ रजिस्टर डिफरेंट पर्पसेस के लिए लगे होते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रजिस्टर क्या काम करता है? रजिस्टर को हम इस्तेमाल करते हैं कि वो आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी ड्यूरिंग द प्रोसेस जितनी भी इंफॉर्मेशन आपके साथ स्टोर होता है तो वो डिफरेंट रजिस्टर्स के अंदर सीपीयू की इनसाइड जो है वो स्टोर होता है, और वो इंफॉर्मेशन वो आपके साथ जब स्टोर होता है तो वो टेम्पररी होता है। टेम्पररी का मतलब आर्जी होता है, यानी ये टेम्पररी स्टोरेज एरिया पे ये इंस्ट्रक्शन या डेटा को जो है प्रॉपर तरतीब से स्टोर करता है। यानी मतलब ये है कि दीज आर द टेम्पररी स्टोरेज एरियाज फॉर इंस्ट्रक्शन और डेटा, यानी ये डेटा इंस्ट्रक्शन के लिए टेम्पररी एरिया होता है, यानी मतलब कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो परमानेंट नहीं होता बल्कि टेम्पररी होता है। ठीक है, जितने भी टेम्पररी रिजल्ट्स होते हैं, यानी मतलब कि फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी प्रोग्राम को रन करते हो ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग जितनी भी टेम्पररी इंफॉर्मेशन होता है वो आपके साथ स्टोर होता है रजिस्टर्स के अंदर। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कमांड देता हूं, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन किया है, ये ड्यूरिंग द प्रोसेस से एक्सेल को ओपन किया, इंटरनेट को ओपन किया हुआ है, ये जो ड्यूरिंग द प्रोसेस जितनी भी इंस्ट्रक्शंस या डेटा है ये आपकी रजिस्टर्स में यानी टेम्पररी स्टोर एरिया में स्टोर होता है, यानी वो रजिस्टर जो आपकी डेटा को प्रॉपर तरतीब से स्टोर करता है। ठीक है, आपके साथ जितने भी रजिस्टर्स हैं उस रजिस्टर को प्री डिफाइन फंक्शन दिया होता है, यानी पहले से उसको सब कुछ डिफाइन होता है कि जी आपको क्या काम करना है, किस तरतीब से करना है और क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करना है। ये सारे एक्टिविटीज उस रजिस्टर्स को पहले से प्री डिफाइन होता है, यानी पहले से ये फंक्शन डिफाइन होता है कि आपका काम क्या है और क्या काम करना है। ठीक है, ये आइडिया जहन में याद रखें। इसके बाद रजिस्टर की साइज जो है ये आपकी इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होता है कि आपकी इंफॉर्मेशन कितना है, यानी मतलब क्या है कि आपकी इंफॉर्मेशन पे ये डिपेंडेंट होता है कि आप कितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो आपकी जो रजिस्टर्स होता है उसका साइज इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट होता है कि जी आप कितनी इंफॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर कर रहे हो, और आपकी जो रजिस्टर साइज है वो मेजरमेंट किस चीज में होता है, वो बाइट्स में होता है, यानी आप रजिस्टर के अंदर जितना भी डेटा स्टोर होता है वो बाइट्स की यूनिट में स्टोर होता है, यानी बिट्स और बिट्स के बाद बाइट्स, यानी 8 बिट्स जब कंबाइन होता है, 8 बिट्स जब कंबाइन हो जाता है तो इससे बनता है 1 बाइट, और 1 बाइट 1 कैरेक्टर को स्टोर कर सकता है। ठीक है, सो एग्जैक्टली आपकी जो रजिस्टर साइज है वो मेजर होता है, मैयर होता है किस चीज में, बाइट्स के अंदर। ठीक है, और जितने भी बाइट्स है वो ओनली 1 कैरेक्टर को होल्ड कर सकता है, ये पहले भी मैंने बताया, ये 1 कैरेक्टर को ओनली 1 कैरेक्टर ऑफ डेटा को होल्ड कर सकता है, यानी एक बाइट ओनली 1 कैरेक्टर ऑफ डेटा को स्टोर कर सकता है। और रजिस्टर आपके साथ मुख्तलिफ किस्मों का हो सकता है, यानी 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट या 8 बाइट्स, यानी डिफरेंट रजिस्टर है उसका डिफरेंट मेमोरी कैपेसिटी है, यानी बाजी रजिस्टर जो है वो 1 है, बाजी 2 है, बाजी 4 है, बाजी 8 है। ठीक है, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ रजिस्टर्स जो है वो आपकी सीपीयू के इनसाइड लगा होता है।
जो बिगर साइज ऑफ रजिस्टर्स होता है वो आपकी सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है, यानी जितनी रजिस्टर का साइज इंक्रीज होता है उसकी परफॉर्मेंस भी उतना बेटर होता है। जितना आपकी रजिस्टर का साइज ज्यादा होता है, आपकी सीपीयू का, आपकी सिस्टम का जो परफॉर्मेंस होता है वो बहुत बेस्ट और अट्रैक्टिव होता है। सो एग्जैक्टली ये बात जहन में याद रखें। जो कंट्रोल यूनिट है वो रजिस्टर्स को मैनेज करता है, यानी इस सारा मैनेजमेंट जो है वो कंट्रोल यूनिट सेट करता है, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीयू कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। इट वर्क्स लाइक अ सुपरवाइजर इन द कंप्यूटर। ये सुपरवाइजर की तरह काम करता है। ये जितने भी मैनेजमेंट होते हैं रजिस्टर्स के फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस, ये सारे एक्टिविटीज कंट्रोल यूनिट ही परफॉर्म करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर फर्स्ट है इनपुट द इंस्ट्रक्शंस और डेटा, यानी पहला काम जितना भी इंस्ट्रक्शन या डेटा इनपुट होता है। इसके अलावा स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन, डेटा या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना। इसके अलावा ट्रांसफर द डेटा और इंस्ट्रक्शंस, डेटा और इंस्ट्रक्शन को ट्रांसफर करना, ये एबिलिटी भी आपके साथ रजिस्टर के अंदर होता है। या अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को हाई स्पीड में परफॉर्म करना, ये काम भी रजिस्टर का ही है। यानी आपकी सीपीयू के अंदर इनपुट आना, उसको स्टोर करना, उसको ट्रांसफर करना और अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन को हाई स्पीड से परफॉर्म करना, ये सारे एक्टिविटीज जो है कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करता है फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पर्पसेस। ठीक है, तो ये आपके साथ रजिस्टर्स के पर्पसेस है जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटी के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर आपकी कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं जो हम डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहला वाला है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या काम करता है? इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि ये मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर सके। यानी मतलब ये है कि आपकी जो एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस होता है, ये इसको स्टोर करता है जो सीपीयू इस्तेमाल कर रहा है। यानी जितनी भी इंस्ट्रक्शन आपकी मेमोरी में स्टोर होता है उसका एक स्पेसिफिक एड्रेस होता है, उसी एड्रेस को ये स्टोर करता है। ठीक है, यानी सीपीयू जब भी डेटा को रीड करता है मेमोरी से या फिर राइट करता है मेमोरी के अंदर, तो वो एड्रेस जो है वो MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है, उसको पता होता है। और इसके बाद जो है उसको क्या करता है, प्रॉपर तरतीब से जो है वो मेमोरी में लोकेशन जो है वो प्रोवाइड करता है। यानी इस रजिस्टर का मतलब यही है कि ये आपकी हर एक डेटा या इंस्ट्रक्शन की एड्रेस को स्टोर करता है। यानी जब सीपीयू डेटा को रीड करता है उस एड्रेस की बदौलत करता है, और जब डेटा को राइट करता है मेमोरी के अंदर तो वो भी इस जो है मेमोरी एड्रेस रजिस्ट्रार की मदद से करता है, यानी इस रजिस्टर की मदद से करता है। यानी ये लोकेशन को डिफाइन करता है कि मेमोरी आपके साथ मेमोरी में ये इंस्ट्रक्शन कहां पे पड़ा हुआ है और कहां पर इसको स्टोर करना है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट वन, मेमोरी एड्रेस रजिस्ट्रार। अच्छा, द नेक्स्ट वन इज मेमोरी बफर रजिस्ट्रार। मेमोरी बफर रजिस्ट्रार को हम MBR रजिस्टर भी कहते हैं। MBR क्या काम करता है? ये आपकी मेमोरी बफर रजिस्टर है जो ये आपकी स्टोर द डेटा कमिंग फ्रॉम द मेमोरी और गोइंग टू द मेमोरी। देखो बहुत कमाल की चीज है, यानी आपकी मेमोरी से जो डेटा आ रहा है उसको स्टोर करता है, या जो डेटा मेमोरी को जा रहा है उसको स्टोर करता है। यानी मेमोरी बफर रजिस्टर जो लगा हुआ है, जब भी मेमोरी से डेटा आ रहा है उसको भी स्टोर करता है, और जब मेमोरी से डेटा जा रहा है उसको भी स्टोर कर रहा है। यानी इस बोथ एक्शन को जो है ये स्टोर करता है अपने साथ, जिसको हम मेमोरी बफर रजिस्ट्रार के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर को हम इस्तेमाल करते हैं कि ये क्या करता है, ये आपकी एड्रेस को स्टोर करता है, ये आपकी इंस्ट्रक्शन की एड्रेस को स्टोर करता है। एक इंस्ट्रक्शन को सीपीयू अलोकेटेड है, उसके ऊपर प्रोसेस हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को कॉल करना, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को की एड्रेस को यहां पे कॉल करना, ये काम जो है ये बेसिकली प्रोग्राम काउंटर का है। यानी ये एड्रेस, ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है, फिर इसको एग्जीक्यूशन के बाद फिच करता है। यानी आपका जो भी इंस्ट्रक्शंस
फेच होता है उसको प्रॉपर्ली काउंट किया जाता है, यानी काउंटर की मदद से इसको काउंट किया जाता है और हर एक को एक प्रॉपर तरतीब से जो है वो क्या करता है, वो फिच करता है। एक इंस्ट्रक्शन को फिच किया, दूसरा वेटिंग में है, फिर उसको फिच किया, फिर तीसरा वेटिंग में है, इस तरह स्टेप बाय स्टेप इसको फिच करना। फिच का मतलब उठाना और मेमोरी से सीपीयू में लोड करना, प्रॉपर तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना। ये सारा काम जो है ये बेसिकली क्या करता है, ये प्रोग्राम काउंटर करता है। प्रोग्राम काउंटर की तरह काम करता है कि एक इंस्ट्रक्शन आया, फिर दूसरा आया तो वहां पे इंक्रीमेंट हो जाता है 1 2 3 4 5, इस तरह इंस्ट्रक्शन जो है प्रॉपर तरतीब से वो एग्जीक्यूट होते हैं। अच्छा, द 4th वन इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या काम करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इसको हम इस्तेमाल करते हैं कि जितनी भी फेच इंस्ट्रक्शंस है, यानी मतलब क्या है कि जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमने फिच की हुई है उस सारी फिच इंस्ट्रक्शन को जो है वो स्टोर करता है। यानी आपने मेमोरी से जितने भी इंस्ट्रक्शन उठाए हैं वो सारे इंस्ट्रक्शन को जो है वो अपने साथ स्टोर करता है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन क्या करता है, यहां पे होता है डिकोड, यानी मतलब क्या है कि ये ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। यानी हमने ए को एंटर किया, ए को वहां पे डिकोड हो जाता है, यानी वो कन्वर्ट हो जाते हैं 10001 में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर इंस्ट्रक्शन जितने भी फेच इंस्ट्रक्शन है वो स्टोर होता है, फिर वहां पे डिकोड हो जाता है और डिकोडिंग के बाद जो है फिर क्या है, नेक्स्ट वन 5th वन है एक्युमुलेटिव रजिस्टर्स। एक्युमुलेटिव रजिस्टर क्या काम करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। यानी जब भी हम मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम एक्युमुलेटिव रजिस्टर को यूज करते हैं। और एक्युमुलेटिव रजिस्टर जो है ये पार्ट है एएलयू का, इंशाल्लाह हम सीपीयू डिटेल से पढ़ेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो उसका 2 पार्ट से, एक कंट्रोल यूनिट है, एक एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। तो ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का पार्ट है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू नॉट इक्वल टू वगैरह वगैरह लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो हम इस रजिस्टर एक्युमुलेटिव रजिस्टर ये जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये डिफरेंट एक्टिविटी आपकी कंप्यूटर में जो है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। द फर्स्ट वन एक्युमुलेटिव रजिस्टर, रिप्रेजेंटेशन है AX, ठीक है। एक्युमुलेटिव रजिस्टर क्या काम करता है, ये अरिथमेटिक एंड डेटा ऑपरेशन यानी लॉजिकल ऑपरेशन को जो है ये परफॉर्म करता है। एक्युमुलेटिव रजिस्टर ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल जितने भी ऑपरेशंस होता है वो एक्युमुलेटिव रजिस्टर जो है वो हैंडल करता है। बेस रजिस्टर BX रिप्रेजेंटेशन है, ये अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। यानी अरिथमेटिक एंड डेटा मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है कि अरिथमेटिक डेटा की कंट्रोलिंग करता है और डेटा की मूवमेंट्स को जो है प्रॉपर लेवल पे कंट्रोल करता है। काउंटर रजिस्टर CX से रिप्रेजेंट होता है, ये काउंटिंग पर्पसेस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। यानी जो रिपीटिशन या लूप होता है उस सब चीजों को प्रॉपर तरतीब से ये काउंट करता है, ये अपने साथ रखता है, इसको हम काउंटर रजिस्टर। यानी जब भी आप कोई प्रोग्राम बार बार अगेन एंड अगेन ओपन करते हो, लूप यानी रिपीटिशन करते हो, वो सब चीजें इसके पास स्टोर होता है। और डेटा रजिस्टर क्या काम करता है, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके साथ एक्युमुलेटिव रजिस्टर का कमाल है कि हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आज की सेशन में हमने सीखा रजिस्टर्स के बारे में। ये बहुत स्मॉल मेमोरी है, इनसाइड द सीपीयू चिप है और इसको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो उसके पर्पसेस है आज की लेसन मैंने कवर कर दिए। उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।